हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र सहरावत एक बार फिर आपके सामने क्लास 9th और चैप्टर 1 को लेके बिठा रहा हूं मैं आज। और आज का हमारा टॉपिक होगा एक्सरसाइज 1.1 रैशनल नंबर्स। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं बेटा, रैशनल नंबर्स क्या हैं। और चैप्टर का नाम है हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले मैं वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे रियल नंबर्स, बेटा एक अगर मैं चार्ट में इसको कन्वर्ट करना चाहूं रियल नंबर्स को, तो हम इसको रैशनल और इरेशनल नंबर्स में, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं रियल नंबर्स को। तो हम इसकी डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं कि रियल नंबर्स क्या है। रियल नंबर्स इज ए सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इसमें हम ऑल नंबर्स भी कह सकते हैं कि हमें दुनिया में जो भी नंबर्स मिलते हैं वो सब रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। हम इसके बारे में अपनी एक्सरसाइज में जैसे जैसे आते जाएंगे हम पढ़ते जाएंगे। इरेशनल नंबर्स क्या है कि वो नंबर्स जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं कर सकते। मैं यहां पे कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं। -2, -7/3, 8, -3/5, ये क्या है बेटा? मेरे रैशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। जीरो भी है और ये हमारा क्वेश्चन अभी आने वाला है। इरेशनल में होते हैं बेटा रूट वाले नंबर, जिनका हम रूट नहीं निकाल सकते उनको हम इरेशनल कहते हैं। ये भी हमारी एक्सरसाइज 1.2 में एक क्वेश्चन आएगा कि शो दैट एवरी नंबर इन द फॉर्म ऑफ रूट m इज एन इरेशनल नंबर। तो वहां पे हम इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। टॉपिक स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते जाएंगे, जहां जो क्वेश्चन आएगा मैं वहां आपको याद दिलाता रहूंगा बेटा हमने इसके बारे में वहां पे पढ़ा था। रूट 4 इरेशनल नहीं है। रूट 4 का आंसर होता है बेटा 2, सो दैट रूट 4 इज नॉट इरेशनल। तो हर एक नंबर जो रूट की फॉर्म में होता है वो इरेशनल हो ये जरूरी नहीं है, ये प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। प्रॉपर्टीज एक्सरसाइज के साथ साथ हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते रहेंगे। और रैशनल नंबर्स किससे बनते हैं बेटा? इंटीजर से। इंटीजर किससे बनते हैं बेटा? नेचुरल, होल, मतलब इनसे। इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। तो इस तरीके से हम क्या करते रहेंगे बेटा, यहां पे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, हम यहां पे सभी के बारे में पढ़ेंगे। प्राइम, कंपोजिट, हर टाइप के नंबर के बारे में जो जो क्वेश्चन आता जाएगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करते जाएंगे। तो रियल नंबर्स हमारे चैप्टर का नाम था। इसमें रैशनल भी आएंगे, रैशनल भी आएंगे। हम हर टाइप के नंबर्स के बारे में अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज यहाँ पे हम कंप्लीट करते जाएंगे। तो बेटा ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? इज 0 ए रैशनल नंबर? Justify your answer. Can you write it in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0? तो बेटा इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें, क्या देखें? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या कहता है बेटा? यस, 0 इज ए रैशनल नंबर बिकॉज we can write 0 as 0/1, क्योंकि हम 0 को 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर कोई नंबर चेंज नहीं आता। और 0 को तो किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं और 0 को किसी से डिवाइड करने पर कोई चेंज नहीं आता। ये P/Q की फॉर्म में भी आ गया बेटा। और यहां पे Q क्या नहीं है? 0 नहीं है। सो हमारा आंसर, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। इज 0 ए रैशनल नंबर? यस, 0 इज ए रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ, वी कैन राइट इट एज 0/1। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंसर्ट 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4
मैंने यहां पे बेटा 3 and 4 लिया। मुझे इस टाइप के क्वेश्चन में जब हमें 3 नंबर्स, अगर मेरे से ओनली 1 नंबर पूछा जाता, क्या पूछा जाता, 1 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, तो मेरा सॉल्यूशन क्या होता बेटा, मेरा बहुत छोटा सा सॉल्यूशन होता, और वो क्या होता, 1/2 इंटू 3 + 4। जिसके भी बीच में एक नंबर पूछा जाए उन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दीजिए बेटा। यहां पे था सिर्फ 1, नाउ यू आर आस्क्ड टू फाइंड 6 रैशनल नंबर्स। तो हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा बेटा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन थोड़ा सा, हम ये देखेंगे क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है। पहली कंडीशन, हमारे डिनोमिनेटर्स सेम हैं, क्योंकि वी कैन डिवाइड एनी नंबर बाय 1। नाउ यू आर आस्क्ड टू फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। जब डिनोमिनेटर हमारे सेम हो जाएंगे तो हमारा स्टेप क्या होगा बेटा, अगर 6 नंबर्स पूछे गए हैं तो हम क्या करेंगे, तो इनको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों नंबर्स को हम किससे करेंगे बेटा, 7 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पे चल रहे हैं। तो क्या हो गया, 21/7, 21/7 एंड 28/7। नाउ यू आर आस्क्ड टू फाइंड, देयरफॉर, बेटा अब हम अपने आंसर की तरफ आ चुके हैं। देयरफॉर 6 रैशनल नंबर बिटवीन, मेन क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 3 and 4 आर। अब हम आंसर देंगे बेटा, क्या आंसर देंगे, देखिए इनके बीच में 21/7 और 28/7 के बीच में कुछ नंबर्स हैं, कौन से हैं बेटा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। हमसे 6 रैशनल नंबर्स पूछे गए थे और 6 रैशनल नंबर्स हमारे सामने है बेटा। तो यहां पे क्या है, इंसर्ट 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। हमारा एक बहुत छोटा सा, एक बहुत अच्छा सा हमारे पास क्या है बेटा, यहां पे हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल है। अगर सिर्फ एक नंबर पूछा जाए तो वो सॉल्यूशन है, अगर मोर देन 1 नंबर पूछे जाए तो बेटा ये सॉल्यूशन है। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ यू आर आस्क्ड टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। जो सॉल्यूशन अभी किया था बेटा हमने, हम वही सॉल्यूशन करते हैं 3/5 एंड लुक एट द नंबर्स, both numbers are equivalent because their denominators are same। now हमसे क्या पूछा गया था, 5। if you are asked to find 5 rational numbers then we are going to multiply by 6। और ये कब होगा, जब हमारे डिनोमिनेटर्स सेम होंगे। जब हमारे डिनोमिनेटर्स जब तक सेम नहीं होंगे हम ये मल्टीप्लाई वाला काम नहीं करेंगे। क्या है बेटा, 18/30 एंड 20/30, 18/30 एंड 20/30। लुक एट द नंबर्स। बेटा यहां पे छोटी सी एक गलती हमसे हो गई थी, वो क्या थी कि हमसे यहां पे क्या करना था, 6, तो 6 4 जा 24/30, छोटी सी मिस्टेक थी। तो हमसे क्या पूछा गया था बेटा, देयरफॉर 5 रैशनल नंबर बिटवीन किसके, 18 और 24 आउट ऑफ 30। तो हमारे पास क्या है बेटा, 90। बिटवीन क्या था हमारा, बिटवीन मेन क्वेश्चन 3/5 एंड 4/5 आर 18/30 और 24/30 के मिड में आते हैं बेटा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ये हमारे क्या थे बेटा, बिटवीन 3/5 एंड 4/5 के बीच में हमारे बहुत सारे नंबर, क्योंकि पहले कुछ नंबर नहीं दिख रहे थे, लेकिन बाय मेकिंग देम इक्विवेलेंट और मल्टीप्लाई किससे किया हमने, मल्टीप्लाई किया हमने 6 से, क्योंकि हमसे 6 रैशनल नंबर्स 5 रैशनल नंबर्स पूछे गए थे, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे सामने क्या बेटा, हमारा एक सॉल्यूशन। देखिए बेटा इस एक्सरसाइज में क्या होगा, अगला जो क्वेश्चन है उससे पहले मुझे एक टॉपिक और समझाना होगा। यहां पे व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, मैं यहां पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन।
वो समझाना जरूरी है। मान लीजिए मेरे पास 1/2 एंड 3/5 है। लुक एट द नंबर्स नाउ, both the rational numbers are not equivalent, not like। क्यों? क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। और पहली कंडीशन क्या है? मेक द डिनोमिनेटर सेम, सबसे पहली कंडीशन। तो बेटा 2 और 5 का एलसीएम होता है 10, तो मुझे 1/2 में डिनोमिनेटर को 10 में कन्वर्ट करना है, तो मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, और 3/5 को 10 में कन्वर्ट करना है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। हमारे पास क्या आया? 5/10 एंड 6/10। नाउ अब ये लास्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ डिनोमिनेटर्स आर सेम। तो बेटा मेरे से कितने पूछे गए हैं? एक्स्ट्रा क्वेश्चन, फाइंड 7 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/5। अगर मेरे से 7 रैशनल नंबर्स पूछे गए हैं तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे बेटा अब इसको 7 से नेक्स्ट होता है 8 से मल्टीप्लाई। किससे? 8 से मल्टीप्लाई। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आया बेटा? 8 5 जा 40 अपॉन 80 एंड 48 अपॉन 80। देयरफॉर 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 3/5 आर। अब आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा 40/80 और 48/80 के बीच में कुछ नंबर्स हैं। कौन से हैं? 41/80, 42/80, 43/80, 44/80, 45/80, 46/80 एंड लास्ट वन इज 47/80। बेटा हमसे 7 पूछे गए थे और परफेक्टली हम 7। देखिए कोई भी दो टीचर इस क्वेश्चन को सेम नहीं पढ़ा सकते। एवरीवन हैव डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग्स। ठीक है बेटा, मेथड्स हैं, हर किसी का सेम नहीं हो सकता सॉल्यूशन। तो हमें एक मेथड पे फॉलो करना है, जो आपको इंटरेस्टिंग हो, आपके टीचर का इंटरेस्टिंग हो, आप वो फॉलो कर सकते हो। आपको मेरा अच्छा लगे, मेरा फॉलो कर सकते हो, नो डाउट, किसी का कोई गलत नहीं है बेटा। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा एक्सरसाइज का? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। नेचुरल नंबर्स होते हैं बेटा ये, और ये कौन से हैं? नेचुरल नंबर्स। और बात करते हैं हम होल नंबर्स की। होल नंबर स्टार्ट होते हैं बेटा, मैंने आपको डेफिनेशन इसलिए नहीं कराई थी। नेचुरल नंबर क्या कहते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। और होल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स अलोंग विद जीरो। तो यहां पे वर्ड यूज किया है बेटा मैंने, ऑल काउंटिंग नंबर्स अलोंग विद जीरो आर होल नंबर्स। तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाती है बेटा यहां पे? ये ट्रू, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो, ये देखिए बेटा सब इसमें आ रहे नहीं आ रहे। इट मींस हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? ट्रू। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इंटीजर्स क्या कहते हैं और होल नंबर्स क्या कहते हैं बेटा? होल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स अलोंग विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स विद देयर नेगेटिव्स अलोंग विद जीरो। मतलब यहां पे नेगेटिव भी होते हैं और होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं। तो इंटीजर्स में क्या होता है बेटा? एक चार्ट की हेल्प से मैं आपको ये सब चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे क्या है? इधर नेगेटिव नंबर्स हैं। ये क्या है बेटा? ये कैटेगरी किसकी है? नेचुरल की। ये कैटेगरी किसकी है बेटा? होल नंबर्स की। और ये सभी क्या हैं? इंटीजर्स। तो हमें यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा है ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर। ये बेटा होल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि होल नंबर नेगेटिव नहीं होते हैं। तो इट मींस क्या होता है बेटा हमारा यहां पे क्या आया आंसर? ये हमारा आंसर आया फॉल्स। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो इसका आंसर क्या है बेटा? फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। बेटा यहां तो इंटीजर से ही रैशनल नंबर बनते हैं,
तो मेरे पास क्या है, थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन क्या है, रेशनल क्या होते हैं, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स इज एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज ए रैशनल नंबर। एवरी रैशनल नंबर बेटा 3 अपॉन 5 -7 6 ये क्या है, रैशनल नंबर्स। और 2 5 7 9 ये क्या है बेटा मेरे पास, ये है मेरे होल नंबर्स। तो 3/5 तो होल नंबर नहीं है, -7/6 होल नंबर नहीं है, तो हमारा यहां पे क्या आता है बेटा, ये भी हमारा क्या है, फॉल्स। बिकॉज कि जो भी, हां अगर मैं इनको उल्टा करता हूं, एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर, ट्रू। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, ट्रू। उल्टा करने पर सही बन सकता है बेटा, बड़े कोई कैटेगरी, मैं कहता हूं कि भैया पलवल इज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। पलवल छोटा है, हरियाणा स्टेट बड़ा है, ये इसका डिस्ट्रिक्ट है। मैं कहता हूं जी पलवल जो है उसमें हरियाणा आता है, हरियाणा बहुत बड़ा है, उसका साइज बड़ा है, हरियाणा का एक पार्ट है पलवल, ना कि पलवल का पार्ट है हरियाणा। तो सिमिलरली बेटा यहां पे बड़े में से छोटा बन सकता है, छोटे में से बड़ा नहीं बन सकता। तो हमारे पास क्या था, हमने कहा होल नंबर्स, 7 इज ए रैशनल नंबर मैंने मान लिया, बट 7/6 इज नॉट ए होल नंबर। तो ये बेटा हमारी क्या थी, एक्सरसाइज हमारी थी कौन सी, एक्सरसाइज 1.1। चलते हैं बेटा, अगले वीडियो में मिलेंगे हम आपसे एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आपके डाउट्स को सॉल्व करेगा। मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 में।